और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, आप यकीन करें 18 डिग्री सेल्सियस है, यानी 200 साल से खुदाई चल रही है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और अभी तक सिर्फ 20% नमक है वो निकला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारा बड़ा मज़ेदार, आप लोग को याद होगा, एक बड़ा मज़ेदार किस्म का और एडवेंचर से भरा हुआ जो ट्रिप है वो स्टार्ट होने लगा है। और मैं इस ट्रिप के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ फ़िलहाल। और आप लोगों को मैंने बताया नहीं था कि हम लोग फ़िलहाल कहाँ जा रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर जाने के बाद हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वो देखो ज़रा पर्वतों पे घटाएं हमारी दास्तां होले से सुनाएं। यानी ऐसी जगह है। चलें यार, क्या याद करते हैं, क्या कहते हैं आप लोग सोचोगे कंप्लीट ही कर दूँ, तो चले कंप्लीट कर देता हूँ। सपनों के इस नगर में यादों की रह गुजर में ये हम आ गए हैं कहाँ। यानी कैसी जगह है जहाँ पे हम जाने के बाद यही सोचेंगे कि भाई हम कहाँ आ चुके हैं, आखिर कहाँ आ चुके हैं। क्योंकि वो जगह ही माशाल्लाह से ऐसी है कि वसीओ अरीस पहाड़ी सिलसिले हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सामने की तरफ दरिया नीलम बह रहा है, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान है। तो भाईजान ये वाला सीन है। मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो गेस्ट है वो कर चुके हैं। एक मिनट तो मतलब कैसा हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने गेस्ट किया और ठीक निकला हो। तो भाईजान हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कश्मीर। कश्मीर जा रहे हैं भाईजान, और बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाईजान इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो है सुबह के 8:30, नहीं सॉरी सुबह के 8:30 नहीं, सुबह के 8 बज रहे हैं। और करीबन 9 बजे जो है गाड़ी वाले ने आना है। और अगर वो 9 बजे कह रहा है तो शायद मे बी 9:30 बज जाए उसे। लेकिन ये टाइम यही है, 9 9:30, तो इतने बजे तक हम लोग घर से निकलेंगे। तो फ़िलहाल अभी उठा ही हूँ मैं, तो सोच रहा हूँ कि जाके ड्रेस चेंज करूँ और फिर जो ट्रैवल वाला ड्रेस है वो पहन के आऊँ, और फिर अपना जो सफ़र कश्मीर है उसका आगाज़ करें। और हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया, जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उसका नाम है सफ़र कश्मीर, कश्मीर का सफ़र। तो भाईजान बड़ा मज़ा आने वाला है। और जो चीज़ें मेरे साथ होंगी और इस ट्रिप में जो चीज़ें मैं देखूँगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी इस ट्रिप में, और जो होगा वो आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो बस ऐसे करते हैं, हम नीचे चलते हैं, अब अपना जो हुली है वो चेंज करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी, तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए मैंने, और बस निकलने वाला सीन चल रहा है इस वक्त। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से सडनली मेरा जो ट्रिप है वो किस तरीके से प्लान हुआ, तो वो मैं आपको भी अंदर जाके बताता हूँ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एक ऐसा सडनली ट्रिप किस तरीके से प्लान हुआ। तो दरअसल कल मेरे जो कज़न हैं वो एक्चुअली आए हैं कराची से, और उन लोगों का प्लान बना। तो उन्होंने मुझसे भी पूछ लिया कि अफान भाई इस तरीके से हमारा प्लान बना है, क्या आप हमारे साथ जाना चाहेंगे। तो मैंने कहा जी। अच्छी बात ये थी कि मेरी छुट्टियां थी, तो इसलिए मैंने कहा जी बिल्कुल चलूँगा। तो इस तरीके से जो ट्रिप था वो सारा प्लान हुआ। और जो मेरे कज़न हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, उनका नाम है मोहम्मद उसामा बेग, हाफिज़ मोहम्मद उसामा बेग, और वो हमारे फैमिली के भी पहले हाफिज़ कुरान थे। तो बस उनके नक्शे कदम पे फ़िलहाल हम चल रहे हैं, और बस इस तरीके से सारा सीन चल रहा है। और ये अभी क्या नाम है, जो टाइम हो रहा है वो करीबन 8:30 होने वाले हैं। तो बस अब निकलने वाला सीन चल रहा है। तो बस मैं मेरे ख्याल है गाड़ी में बैठ के आप लोगों से मिलता हूँ, या फिर जो सीन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाईजान इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, सिर्फ गाड़ी का वेट हो रहा है इस वक्त। और अगर मैं दिखा सकूँ तो ये मेरे पीछे मेरा बैग है। आइए, ऐसे तो नज़र नहीं आ रहा, ऐसे देख ले। हाँ, तो ये मेरा बैग है, और इस बैग का भी अच्छा खासा वजन है। इसके अंदर मैंने करीबन अपनी 3 स्लीवलेस रखी हैं, एक फुल बाजू रखी है, और क्या नाम है, बस ऐसी चीज़ें रखी हैं। तो स्लीवलेस इसलिए रखी हैं क्योंकि बेशक कश्मीर जा रहे हैं बट गर्मी तो उधर भी होगी, जो सीधी सी बात है। क्योंकि टेम्परेचर वगैरह देखा है, रात के वक्त जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है किसी तरीके से, बट जो है दिन में अच्छी खासी गर्मी होती है। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें हैं ना वो उस हिसाब से रखी हैं। और बाकी जो है बस अब निकलने वाला सीन चल रहा है। तो अब ऐसे करते हैं कि जो चीज़ होती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी, तो भाई जन गाड़ी आ चुकी है, और बस गाड़ी का ही वेट हो रहा था, आखिरी चीज़ गाड़ी थी। तो बस अब ऐसा करते हैं,
अपना जो सफ़र है सफ़र कश्मीर उसे स्टार्ट करते हैं और बस गाड़ी में जाके बैठते हैं और फिर गाड़ी में बैठने के बाद ही आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं भी सबसे मिल चुका हूँ और बस अब गाड़ी में बैठते हैं और फिर आपसे जो मुलाकात है वो करते हैं। और फिर जो हमारा ट्रिप था वो आखिरकार स्टार्ट हो ही गया। शुरू में बड़ा ही मज़ा आ रहा था और फिर देखते ही देखते हम थोड़ी देर में मोटरवे पे चढ़ गए, क्योंकि मोटरवे जो था वो करीबन हमारे घर से 15 मिनट की ड्राइव पर ही है। तो इस तरीके से पहले हम बाहर की सीनरी इंजॉय कर रहे थे और फिर जब थोड़ा बोर होने लगे तो हमने मूवी लगा ली। और मूवी भी कौन सी लगाई? बाहुबली, जो कि मेरी जो फेवरेट मूवी है। यानी 8 से 10 मरतबा मैं इस मूवी को देख चुका हूँ, बट फिर भी जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है कि पहली मरतबा देख रहा हूँ। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने सफ़र इंजॉय किया और हम बड़ा इंजॉय कर रहे थे और मूवी देखते हुए पता ही नहीं लगा कि कैसे हमारा 2.5 घंटा गुजर गया। और फिर बीच में मैंने एक आध स्नैप बनाई और बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे हम लोग सफ़र को। और हमारा ये प्लान था कि हम लोग जाएंगे लाहौर से कलर कहार पहले, उसके बाद स्टे करेंगे, फिर हम अपना कश्मीर का सफ़र करेंगे। लेकिन फिर हमारा जो प्लान था उसमें सडनली एक चेंज आया और हम लोगों ने अपना जो रुख था, अपने रास्ते का रुख लिया खेवड़ा माइंस की तरफ। तो अभी हम पहुँचे हैं कलर कहार के पास और ये आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, ये हैं खेवड़ा के पहाड़ हैं ये सारे, ठीक है। और ये थोड़ा सा ही आगे मेरे ख्याल है, वो कह रहे हैं 30-35 मिनट के बाद आप यहाँ से करीबन आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ तक पहुँचोगे, क्योंकि जो है ना रास्ता बड़ा ही ख़राब है, बहुत ख़राब रास्ता है। यानी मोटरवे तक तो ठीक था, उसके बाद रास्ता बहुत ख़राब हो गया था। और दूसरी तरफ आपको देखें वो आपको पिंड नज़र आ रहा होगा, यानी खाली आबादी, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि पिंड है ये दूसरी तरफ ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ट्रक्स यहाँ खड़े हुए हैं क्योंकि जो खेवड़ा आपको पता होगा, जो खेवड़ा से पूरे पाकिस्तान में जो सॉल्ट है, नमक, उसकी जो सप्लाई है वो जाती है। तो यहाँ से जो ट्रक हैं वो भर भर के जाते हैं नमक के, ठीक है, और वो फिर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है उनकी। खैर ये आपको नज़र आ रहे होंगे पहाड़, चेक करें यहाँ खूबसूरत है माशाल्लाह। और हल्के हल्के से बादल भी नज़र आ रहे हैं। तो खैर अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि जो है ना मौसम बड़ा ख़राब है, हब्स हो रही है। तो ऐसे करते हैं, अब चलते हैं गाड़ी में, आपको मैं दिखाता हूँ साथ के साथ। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मोटरवे तक तो हमारा सफ़र बिल्कुल आरामदायक, जैसे कहते हैं ना मक्खन की तरह गुजर रहा था। लेकिन जो ही हम मोटरवे से नीचे उतरे तो जो हमारा 30-35 मिनट का रास्ता था खेवड़ा माइंस का, वो करीबन हमारा 2-2.5 घंटे का बन गया। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि मोटरवे से उतरने के बाद जो सीधा रास्ता है खेवड़ा माइंस का वो ना ले, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, आपकी सिर्फ ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो पहाड़ी रास्ता है वो इख्तियार करें। बेशक वो आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो उस रास्ते से बहुत ज़्यादा अच्छा रास्ता है। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे खेवड़ा की माइंस। सो आप इनका साइज़ चेक करें ना, असल में तो माशाल्लाह से इनका साइज़ बहुत बड़ा है, यानी बहुत जाइंट साइज़ है। शायद कैमरे में इतना फील ना हो रहा हो, बट ये बहुत जाइंट साइज़ के हैं। चेक करें आप, क्योंकि चारों तरफ है, मेरे पीछे भी चेक करें आप ये। और ये पार्किंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है और आपने यहाँ से टिकट लेके जानी होगी अंदर ना। ये इन्होंने कहा है कि अंदर कोई सॉल्ट की पता नहीं क्या चीज़ें हैं, तो वो भी टिकट लेंगे और फिर अंदर जाके देखेंगे कि आखिर अंदर ऐसे ही क्या चीज़ है। तो टिकट का ये चक्कर है कि टिकट वो आपको नज़र आ रहा होगा, टिकट इधर से मिलती है। और ये इनका टिकट काउंटर है। और टिकट क्यों है, किस लिए है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने माइंस के अंदर एक अपनी अलग सी दुनिया बनाई हुई है, जिसके अंदर सॉल्ट के अलग अलग मुजस्मे हैं, अलग अलग किस्म के सॉल्ट हैं। और वहाँ पे माइंस के अंदर ले जाने के लिए उन्होंने एक ट्रेन रखी हुई है। अगर आपने ट्रेन के ज़रिए माइंस में जाना है तो जो टिकट है वो है 600 पर हेड, और अगर आपने पैदल चल के माइंस में जाना है तो आपकी जो टिकट है वो है 400 पर हेड। तो ये वाला सीन है। और खेवड़ा माइंस की डिस्कवरी किस तरह से हुई वो अभी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 320 ईस्वी में सिकंदर आज़म की किसी हिंदू के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसने देखा कि उनके जो घोड़े हैं वो यहाँ की जो चट्टानें हैं उनको चाट रहे हैं। तो फिर उन्होंने इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और फिर उन्हें पता लगा कि यहाँ पे सॉल्ट की माइंस हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ से नमक है उसकी पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में सप्लाई होती है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो खेवड़ा माइंस हैं वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है। आप लोगों को एक मज़े की चीज़ बताऊं
कि इस वक्त मैं एक ट्रेन है उसकी केव के अंदर हूँ, यानी एक कह लें माइन ही है ये। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, आप यकीन करें 18 डिग्री सेल्सियस है। यानी जितना आप एसी चलाते हैं और एसी के अंदर जो टेम्परेचर आपको फील होता है उससे भी कम टेम्परेचर यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस। और जबकि जो केव है या फिर जो माइन है इसके बाहर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो वो करीबन 41 डिग्री सेल्सियस है। और आप जब ऐसे अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम ही आपके नाम है 18 डिग्री सेल्सियस ऐसी ठंडक में आए हैं कि फ्रिज में आके बैठ चुके हैं। तो अभी ये नहीं समझ आता कि ये कुदरती तौर पे या फिर एसी यहाँ पे लगे हुए हैं। वैसे नज़र तो कोई नहीं आ रहा है कि अंडरग्राउंड हो कोई, तो यहाँ पे मेरे ख्याल कुदरती तौर पे। तो आप ये चेक करें माशाल्लाह से। और ये बेसिकली एक ट्रेन है, उसका यहाँ पे ट्रैक है कि वो यहाँ पे आके ना, यानी पूरे जो आपका खेवड़ा माइन है उसकी वो आपको सैर कराती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ। तो जनाब हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। और ट्रेन जो है इस वक्त जो टनल है या फिर जो माइन है उसके अंदर फ़िलहाल जा रही है और देखते हैं कहाँ जाके ये ट्रेन रुकती है। A few moments later. हाँ जी, तो भाईजान करीबन 2 किलोमीटर के बाद हमारी जो ट्रेन है वो माइन में आकर रुक चुकी है। और अब आप साथ रहिए, देखते हैं आगे की तरफ अब क्या होता है। हाँ जी, तो बहनों और भाइयों अभी हम यहाँ पर आके रुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ में सॉल्ट्स हैं। और वो बता रहे हैं कि जो सॉल्ट्स हैं उसके 3 कलर्स होते हैं, रेड, पिंक और वाइट। इसके अलावा आपको पता है काला नमक भी होता है, बट वो कह रहे हैं वो केमिकल्स डाल के बनाया जाता है। असल में ये 3 होते हैं और यहाँ पर इन्होंने ये डेकोरेशन के तौर पर रखे हुए हैं। सो आप देख सकते हैं इन्हें। इस वक्त हम करीबन 2 किलोमीटर अंदर माइल के आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से वो बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर आगे ना वर्किंग एरिया है जहाँ पे जो सॉल्ट है, नमक है, जो वहाँ पे नमक जो है निकाला जा रहा है। और करीबन 1000 मज़दूर हैं जो कि इस वक्त करंटली काम कर रहे हैं। और यहाँ पे चेक करें, एक और मस्जिद है यहाँ पे, ये चेक करें। और ये कह रहे हैं करीबन 50 साल पुरानी मस्जिद है। और देखें एक कुरानी आयत लिखी हुई है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। ये कुरानी आयत लिखी हुई है। और ये जो मस्जिद है करीबन 500 साल हो गए इसे बने हुए। अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके आगे वो कह रहे हैं करीबन 3 किलोमीटर आगे अब हम नहीं जा सकते क्योंकि अब ये वर्किंग एरिया स्टार्ट है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो बता रहे हैं कि ये इन्होंने बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है उसका उन्होंने एक रेप्लिका से कह लें या डुप्लीकेट सा एक यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और आगे वो कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान का भी उन्होंने एक रेप्लिका सा आगे बनाया हुआ है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ये भी यहाँ पे किसी चीज़ का रेप्लिका बनाया हुआ है। इसी तरीके से ये भी किसी वाइट नमक जो यहाँ पे जो चीज़ की हेवड़ा के पहाड़ है उसका भी यहाँ पे रेप्लिका सा बनाया हुआ है। चेक करें आप लोग। देखें ये इन्होंने मीनार पाकिस्तान का रेप्लिका सा बनाया हुआ है। कैसे अच्छे अच्छे से बनाए हुए हैं, ये देखें। यार इन लोगों ने बताया कि ये जो ट्रेन है ना, इसने 126 साल तक यहाँ पे काम किया और ये एक साथ करीबन एक टन जो है वो नमक लेके आती रही है अपने साथ, ठीक है। और ये बताया गया है इसका अरसा कि 1872 से लेके 1998 तक इसने काम किया। तो 126 साल करीबन बनते हैं। तो इस तरीके से ये करीबन एक टन करीबन 126 सालों में लेके आती रही। और अब इसे एज आ कोई नाम है एंटीक पीस आप कह लें कि यहाँ पे लगा दिया गया है। यार एक और चीज़ ये ना, ये जो है ना असल में सॉल्ट माइन ये बनाई गई थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। आप देखिए नाम पढ़ सकते हैं कि इसका जो पहला चीफ था वो कोई अंग्रेज़ था। उसके बाद पार्टीशन के बाद जो है ना ये मुसलमानों के पास क्या नाम है आ गई थी, जिसका चीफ बना था बाबरी कोई है। तो ये पार्टीशन के बाद बेसिकली मुसलमानों की केव हो गई थी। उससे पहले जो असल में जो बनाई थी ना वो अंग्रेज़ थे और अभी तक ये मुसलमानों के पास ही है। भाई इस जगह का नाम है दीवार मोहब्बत। चेक करें। यहाँ पे मेरे ख्याल है हर आशिक को उसका महबूब मिल जाता है या हर महबूब को उसका आशिक। तो खैर इस जगह का नाम उन्होंने दिया हुआ है दीवार मोहब्बत। चेक करें यार। एक और चीज़ देखो कि मेरे सर के ऊपर ना ये आपको लिक्विड सा नज़र आ रहा होगा, ये नमक है। और ये नमक जो है ना यानी इतना खारा है कि बता नहीं सकता। देखें ज़रा। और ये ना यहाँ पे आके ज़रा नमक है ना वो शायद पिघल रहा है, क्या चक्कर है। ठंडा और ऐसा लिक्विड टाइप का नमक है यहाँ पे। ये देखिए चेक करें। ये मैं हाथ लगाऊंगा आपको शायद नज़र भी आ रहा हूँ मेरे हाथ में लिक्विड सा। तो ये दरअसल ना
कुछ ऐसा है। और ये देखें अभी केव आ गई है कोई, अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है अंदर। यार एक और चीज़ जो उन्होंने बताई थी कि ये जो खेवड़ा माइंस हैं इनकी खुदाई करते हुए करीबन 200 साल हो चुके हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ से 20% भी जो वो सॉल्ट है, नमक है, वो अभी तक नहीं निकला है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अब ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा नमक तो यहाँ लगा हुआ ही है ऑलरेडी। तो कितना ज़्यादा नमक यहाँ होगा कि अभी तक 200 साल से खुदाई चल रही है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और अभी तक सिर्फ 20% नमक है वो निकला है, बल्कि वो भी नहीं निकला। तो पता नहीं कितना नमक होगा यहाँ पे। और ये सिर्फ एक माइन ही है, यहाँ पे पता नहीं कितनी सैकड़ों माइन्स हैं। तो चेक करें, ये कुदरत है वैसे अल्लाह ताला की। और यार मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो है ना ठंडक काफ़ी, यानी 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ना दरअसल नमक है, और नमक की कुदरती तौर पे उसकी अपनी ठंडक है। तो जिसकी वजह से ना यहाँ पे जो चार्जेस हैं ना वो भी ज़्यादा लिए जाते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये कुदरती तौर पे नमक की ठंडक है, और करीबन 18 डिग्री सेल्सियस, यानी जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो 41 डिग्री सेल्सियस। तो यानी ऐसा लगता है कि आप अचानक से एसी में आ गए। तो ये बड़ी, मैं कह रहा हूँ, फ़ायदेमंद चीज़ है, या फिर कह लें बड़ी हैरानकुन चीज़ है। और एक और चीज़ उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप ज़्यादा सांस लिया करें, क्योंकि जो आपके लंग्स हैं ना, इससे लंग्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यानी अस्थमा के ख़ास तौर पे जो पेशेंट हैं उनके लिए यहाँ पे आना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये एक चीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ। हाँ जी, तो दोस्तों बाहर जाने का वक्त हो चुका है। ओवरऑल खेवड़ा माइंस में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बस अब हम अपनी ट्रेन के पास जा रहे हैं ताकि हम बाहर जा सकें। हाँ जी, तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है। ओवरऑल हमें खेवड़ा माइंस में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बस अब ऐसे करते हैं, हम बाहर चलते हैं और अपना आगे का जो सफ़र है वो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर। मुझे तो खेवड़ा माइंस को एक्सप्लोर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और होपफुली आप लोगों को भी आया होगा। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था कि जिस पहाड़ पर ये खेवड़ा माइंस हैं उस पर टोटल 17 फ्लोर्स हैं, और जिस फ्लोर में अभी हम मौजूद हैं वो है 6th फ्लोर, और हमसे ऊपर 5 फ्लोर्स हैं और हमसे नीचे 11 फ्लोर्स हैं। तो आप देख लें कि कितना बड़ा ये कितनी बड़ी इन्होंने माइंस बनाई हुई हैं। तो बस अभी तो बस स्टार्ट है, आगे देखिए होता है क्या। तो दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि मैं किधर हूँ। मैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की ज़ीरो लाइन पे हूँ।